कुछ टाइम के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, बीज मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र प्रार्थना रहेगी। देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे। हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता हैं, वो तो जब जाते हैं तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77 420 62 443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि किसी धर्म ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, कौन जग अनंत कोटि संत महात्माओं की, राधे कृष्णा की, गौ मात की। प्रीत गुरु शब्द से हो जाए, गुरु मंत्र से हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है। प्रीत बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। प्रीत चाहिए। भगवान की भक्ति में छल कपट नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बस प्रभु यही कहते, मुझे छल कपट पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। जब प्रीत गुरु शब्दों से हो जाती है तो भव में बेड़ा पार हो जाता है। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। सेवा में कोई सौदा नहीं होना चाहिए। कल से बड़ा पवित्र महीना हमारा लग चुका है, श्रावण मास। पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, पूरी सृष्टि में जहां देखो, जहां भगवान भोलेनाथ के जयकारे सुनाते दिखाई देंगे। भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ नहीं है, भोलों के नाथ हैं। हम बड़ी भूल कर देते हैं कभी कभी बोलने में। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ नहीं है, वो बोलों के नाथ हैं। डेढ़ होशियार का विनाश,
भगवान के सामने जो अपनी चतुराई दिखाता है, भगवान के सामने अपनी होशियारी दिखाता है, उसके लिए वो काल, भोलेनाथ नाम है तो उनका वापस एक नाम भी है महाकाल। काल तो होता ही, पर काल का भी महाकाल। आज सोमवार, पवित्र दिन, श्रावण का पहला सोमवार। इस दिन की महिमा गाई गई है महापुरुषों। श्रावण मास, सावण में सायब घरे आवे, सखियां मंगल गावे, मंगलाचार बधावा गावे तो गुरु ने बधावण जावे। श्रावण मास में सोमवार का उपवास कैसे किया जाए, किस विधि से किया जाए, किस नियम से किया जाए, कैसी पवित्रता रखी जाए, कैसे विचार रखे जाए, कैसे भाव रखे जाए। कहते कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। कई माता बहनें भी श्रावण नहाने का जो हमारे रीति रिवाज है, श्रावण नहाते, कार्तिक नहाते, तो श्रावण नहाएंगे, सुबह जल्दी उठो, न ठंडा पानी न गर्म पानी, नॉर्मल पानी से स्नान करो। और भगवान महादेव के सामने जाओ, संकल्प धारण करो, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराओ, लिंग को स्नान करो, शिवलिंग को स्नान देखो जल से, दूध से, दही से, पंचगव्य से करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये पंचगव्य बन जाता है। ये ना हो तो दूध से स्नान कराइए। और स्नान करने के बाद में, स्नान कराने के बाद में जल लीजिए, चावल लीजिए, बेलपत्र लीजिए, सुपारी लीजिए और एक सिक्का। हाथ में जल लेकर, ये सारी चीजें हाथ में लेकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। मन में संकल्प कीजिए, वंदन कीजिए कि हे भोलेनाथ, श्रावण मास में मैं ये संकल्प ले रहा हूं, सोमवार का उपवास करूंगा। उपवास का मतलब क्या है? किसी की भी आत्मा ना दुखे, किसी का जी ना दुखे, किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उपवास में बताया गया कि 3 पहर की पूजा होने के बाद में भोजन प्रसाद ग्रहण करें। लगभग संध्या काल में। और बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, श्रावण मास में बाल दाढ़ी बिल्कुल, पेड़ पौधे ना काटे, बाल दाढ़ी ना करवाएं। रखने वाले रखते हैं, नहीं रखने वाले नहीं भी रखते हैं, कोई बात नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दे गई। शुद्ध जल से वापस स्नान कराएं, भगवान को नारियल चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। और मेन चीज तामसिक प्रवृत्ति की, जो क्योंकि उपवास होता है, तामसिक प्रवृत्ति में लहसुन और प्याज को उपवास में वर्जित माना गया, तो इनका भी पालन करें। और लास्ट बताया कि जब उपवास खोलो तो कुछ टाइम के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, बीज मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र। और जप करने के बाद में आप उपवास खोल सकते हैं। भोलेनाथ को बोलिए, हे प्रभु, मेरे में जितने भी विकार हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको आप हरण कर लेना, समाप्त कर लेना। दूसरी मेरी कोई मांग नहीं है प्रभु,